जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। आज हम उसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर द एडिशन कॉम्पोजिशन इज़ नॉट अ ग्रुप। सेट किसका है? नेचुरल नंबर का है। एक चीज़ हमारे पास मिल गई, नेचुरल नंबर का सेट है। और कॉम्पोजिशन क्या दी है? एडिशन कॉम्पोजिशन दी है, मतलब प्लस दी है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ये क्या होता है? ग्रुप होता है। तब कब होता है ग्रुप? जब हमारे पास ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये ग्रुप नहीं है, मतलब इसने कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ग्रुपॉइड क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है। मैं लास्ट में पूछूंगा ये कौन सा वाला निकला। ठीक है ना, स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को। हमें प्रूव करना है बेसिकली ग्रुप नहीं है। तो हमें इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ लगा देनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन सेट होता है उसमें से दो एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है ना, सपोज कर लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, दो हमने इसमें से नेचुरल नंबर के सेट में से दो एलिमेंट ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में कॉम्पोजिशन लगा लेते हैं। कौन सी कॉम्पोजिशन? जो दी हुई है यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो ए प्लस बी। अब देखो, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। दो नेचुरल नंबर का जो हम एडिशन होता है उससे एक नया नंबर बनता है। वो कैसा नंबर होता है? वो भी एक नेचुरल नंबर होता है हमेशा। इक्वल टू मैंने मान लिया सम सी, और ये सी क्या होगा? ये सी भी हमारे पास हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि हमें पता है दो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है। हेयर सी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है दो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि दो एलिमेंट्स का हमने जमा किया तो एक नया नंबर बना, वो भी इसी सेट में मिला, तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है ना, तो हम ये लिखेंगे। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है कौन सी? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है? हमारा जो गिवन सेट होता है उसमें से हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू हमारा जो सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में भी यही लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले वाले दो को पहले सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड में हम पहले वाले दो लास्ट वाले दो को पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि पूरा आपने सॉल्व करके दिखा लिया, जस्ट हमने थिंकिंग करनी कि होता क्या है इसमें। ठीक है ना, ए भी एक नेचुरल नंबर है, बी भी एक नेचुरल नंबर है, सी भी एक नेचुरल नंबर है। आपको पता है ये दोनों साइडें हमेशा बराबर होगी। ठीक है ना, प्लस ही तो करना है, आगे से प्लस करो पीछे से प्लस करो कोई बात नहीं होती, वो क्या होता है हमारे पास बराबर होता है। तो हमें इसमें ज़्यादा कोई लिखना नहीं है, सिंपल लिखना है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी होल्ड्स। बस इतना ही करना है, कुछ यहाँ पे हमें आंसर नहीं निकालना। ठीक है ना, तीसरा हमारे पास क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाके मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ आइडेंटिटी लिखूंगा। ठीक है ना, अब स्टार्टिंग में पूरा लिख लेता हूँ, बाद में मैं सिर्फ आइडेंटिटी लिखूंगा। आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान होती है। हम क्या करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से एक एलिमेंट ले लिया ए। ठीक है ना, अब हमें इसकी आइडेंटिटी बतानी है। आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी पहचान होती है। तो ए में ऐसा क्या हम प्लस करें कि हमारे पास ए ही बन जाए? आइडेंटिटी क्या होती है? यही तो होती है जो हमारी पहचान को बताए, तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, सम ई। अच्छा, ए में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ए ही बन जाए? वो तो ई होगा, पर ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? अगर हम ए में ज़ीरो ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा? ए ही बनेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे ज़ीरो क्या हुआ? आइडेंटिटी हुई। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ई की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। बट ये जो आइडेंटिटी है ये भी अगर इसी सेट में मिलती है तो जाके हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर आइडेंटिटी हमारे पास जो गिवन सेट है उसमें से नहीं मिलती है तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है ना, देखो सिंपल है यार, हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, एडिशन कॉम्पोजिशन है। अब हमारे पास उसमें आइडेंटिटी क्या निकली? ज़ीरो निकली। बट ये ज़ीरो हमारे पास गिवन सेट में नहीं मिलता है, तो मतलब
ये जो हमने निकाली आइडेंटिटी, ये इसकी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हैंस आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन कॉम्पोजिशन। नेचुरल नंबर की सेट हम ले और एडिशन कॉम्पोजिशन ले तो हमारे पास आइडेंटिटी नहीं निकलेगी। हो सकता है नेचुरल नंबर का सेट ले और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन ले तो हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाए, बट नेचुरल नंबर का सेट विद एडिशन कॉम्पोजिशन अगर हम ले तो हमारे पास आइडेंटिटी नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे निकलेगा ज़ीरो और ज़ीरो इस सेट में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि नेचुरल नंबर विद एडिशन कॉम्पोजिशन इज़ नॉट अ ग्रुप, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बोला था कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है ग्रुपॉइड, मोनॉइड और सेमी ग्रुप के बारे में। ग्रुपॉइड होता है जो हमारे पास सेट किसी कॉम्पोजिशन के साथ मिलकर सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जो कि पहली वाली प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं ग्रुपॉइड। सेमी ग्रुप जो दो प्रॉपर्टी को करता है, मोनॉइड जो तीन प्रॉपर्टी को करता है, और जो चार प्रॉपर्टी को करता है उसको बोलते हैं ग्रुप। तो ये हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, नेचुरल नंबर विद एडिशन कॉम्पोजिशन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली दूसरी। तो ये क्या हुआ, एक सेमी ग्रुप हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हुआ कि हमारे पास नेचुरल नंबर विद एडिशन कॉम्पोजिशन इज नॉट अ ग्रुप, इट इज़ अ सेमी ग्रुप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शो दैट रेशनल नंबर्स विद एडिशन कॉम्पोजिशन इज़ अ ग्रुप। किसी भी सेट को किसी कॉम्पोजिशन के साथ मिलकर ग्रुप शो करने के लिए चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, गिवन सेट में से हमें दो एलिमेंट लेने होते हैं। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सम क्यू। क्या होता है, हमारे पास रेशनल नंबर तो बहुत सारे अनगिनत हैं, तो हम उसमें से कौन से दो नंबर ले, तो हम क्या करते हैं ए बी से रिप्रेजेंट करके लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में कॉम्पोजिशन लगा के देख लेते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू सम सी। अब देखो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता, होता है। बस इतना ही करना है आपको। हेयर सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर कैसे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या हमने शो करना होता है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या होता है, हम इसके तीन एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू। अब हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड ले लेते हैं विद कॉम्पोजिशन। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में पहले वाले दो को पहले सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड में लास्ट वाले दो को पहले सॉल्व करते हैं। ये हमेशा ही बराबर होंगे, तो हम बोलेंगे एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी होल्ड्स, ठीक है ना। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमें इसकी आइडेंटिटी निकालनी होती है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी निकालनी होती है। तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो लेट कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हमने इसकी आइडेंटिटी निकालनी है। आइडेंटिटी मतलब जो इसकी पहचान बताए। तो ए में हमें ऐसा कुछ प्लस करना पड़ेगा कि वापस ए ही आ जाए, ठीक है। तो ए में अगर हम ज़ीरो ऐड करें तो हमारे पास ए ही आ जाएगा, ये हमें पता है। तो मतलब आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ओके, क्या ज़ीरो क्या ज़ीरो हमारे पास रेशनल नंबर में आता है। रेशनल नंबर में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। तो क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है ना। हैंस आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास इसकी आइडेंटिटी क्या मिल गई, ज़ीरो मिल गई, मतलब तीसरी प्रॉपर्टी भी इसने सेटिस्फाई कर दी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये कैसे निकालते हैं, हमें कोई भी एलिमेंट का उल्टा निकालना है, मतलब उसका उल्टा निकालना है। देखो एक एलिमेंट ए ले लिया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। हमें क्या करना, एक एलिमेंट ए ले लिया, अब इस ए में हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए। और हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ पे आई क्या, ज़ीरो आई, तो हम इसको अगली लाइन में लिखेंगे ए में ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए। तो मैंने माना सम बी टाइप का एलिमेंट वो होगा। अब वो बी होगा क्या, अगर मैं ए में माइनस ए जमा करूं तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा।
ये साइड 0 हो जाएगी, ये साइड 0 हो जाएगी। मतलब ए में अगर मैं माइनस ए को ऐड करूँ तो हमारे पास 0 आएगा। मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए हो गई। और माइनस ए क्या है, ए का इन्वर्स है। उसी तरह से अगर यहाँ पे कोई बी टाइप का एलिमेंट होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, माइनस बी। मतलब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है उसका नेगेटिव उसका क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब एक और बात है, क्या यहाँ पे जो माइनस ए है, मतलब माइनस वाले हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो भी हमारे पास क्या रेशनल नंबर में होते हैं। रेशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो ये होते हैं। तो मतलब ये भी इसमें बिलोंग करेगा। हेयर बी बिलोंग्स टू क्यू। बी क्या है हमारे पास, माइनस ए। तो हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होल्ड्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होल्ड्स। तो हमने 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास ये सेट दिया है रेशनल नंबर का, एडिशन कॉम्पोजिशन के साथ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रुप। ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड।